हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका एसबीआई पीयू प्री का लगभग एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए आईबीपीएस पीयू प्री पे, और बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है वो। तो आज आपकी डेट है 7, और आपको बहुत जल्दी एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। और लगभग आपके पास में 8-9 दिन है, 17 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इसी के लिए ये अपनी जो सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, जो क्वांट मंत्र जुलाई 2025 है, इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जिसका आज अपन सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले अपन ने 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट है। अगर आपने इनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक दे रखा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है क्लास या आपके किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। साथ ही जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो भी मैं रोज़ का रोज़ यहाँ पे अपडेट करता हूँ, ताकि आप उनको दे पाएँ और यहाँ पे अपनी ऑल इंडिया रैंक को चेक कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज है मॉक टेस्ट नंबर 6। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डीआई की ओर मूव करते हैं कि आज के डीआई में है जो क्या बोला है अपने को। तो देखिए यहाँ पे, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ सूट्स, यानी कि यहाँ पे सूट है जो उनका एवरेज दे रखा है। अब सूट कैसे हैं, फॉर्मल है और कैजुअल है, दो तरह के सूट दे रखे हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जो टेबल चार्ट है वो बताता है रेशियो आपका यहाँ पे फॉर्मल से कैजुअल सूट इन 5 अलग अलग महीनों में। ठीक है, महीने हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020। अब डिफरेंस है जो फॉर्मल सूट प्रोड्यूस इन नवंबर एंड कैजुअल सूट प्रोड्यूस इन दिसंबर, वो 75 दे रखा है। यानी कि जो दिसंबर है आपका, ये सॉरी नवंबर में, तो नवंबर में आपका यहाँ पे फॉर्मल सूट से कैजुअल सूट का डिफरेंस आपको दे रखा है। यहाँ पे देखिए किसका बोला है, प्रोडक्शन नवंबर एंड कैजुअल सूट प्रोडक्ट्स इन दिसंबर। ठीक है ना। तो देखिए वापस एक बार इस लाइन को अपन रीड कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोला है अपने को, ढंग से देखो एक बार। आपको यहाँ पे बोला है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सूट्स प्रोड्यूस्ड नवंबर एंड कैजुअल सूट प्रोड्यूस इन दिसंबर, इनका 75 दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो आपको बोला है यहाँ पे जो नवंबर के तो होंगे फॉर्मल सूट, तो नवंबर के फॉर्मल सूट है, और दिसंबर के यहाँ पे आपके कैजुअल सूट है, दोनों का डिफरेंस आपको 75 दे रखा है, ये आपको बोला है। ठीक है ना। लाइन को एक बार ढंग से रीड करना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए पहले अपन टेबल की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे क्या है। अब अगर अपन टेबल की ओर देखें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ सूट दे रखा दोनों का। ठीक है ना। अब एवरेज है यानी कि इनका अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डबल करेंगे इनका, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे रेशियो दे रखा है इनका, जो आपको दे रखा है फॉर्मल से कैजुअल सूट का। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखिए सॉल्व करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ सूट फॉर्मल एंड कैजुअल प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देते अपन। टेबल में आपके 5 तो मंथ दे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो मंथ है आपके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये मंथ है। यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल, फिर यहाँ पे आपके फॉर्मल सूट और यहाँ पे आपके कैजुअल सूट, ये। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो आपको बोला है, अपने को देखो डाटा बोला है नवंबर दिसंबर का, तो एक बार है जो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो नवंबर का डाटा आपको दे रखा है 21x। ठीक है ना। तो नवंबर का डाटा आपको 21x दे रखा है टोटल, और दिसंबर का दे रखा है 31.5x, ये दे रखा है। अब यहाँ से अगर अपन क्या करें, इनके जो फॉर्मल और कैजुअल है उनमें ब्रेक करें, तो नवंबर को देखो यहाँ पे 14 है, तो 21x की वैल्यू 14 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/2x आएगा, ये आएगा। अब 9 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, ये 27 मल्टीप्लाई करेंगे 27/2x आएगा। ठीक है ना। 27/2 का मतलब क्या होता है, 13.5x, ये 13.5x है फॉर्मल। पीछे कितना बचा आपका, पीछे बचेगा ये आपका देखिए 6.5 और ये 7.5। ठीक है ना।
ये आपका हो गया कैजुअल। दिसंबर में देखो तो 1:2 में डिवाइड करना, यानी कि 31.5 है। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 105। तो ये तो हो गया आपका 10.5x और ये हो गया आपका 21, ठीक है ना। तो यहाँ से 31.5x आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पे अपने को बोला था जो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, तो डिफरेंस बोला था यहाँ पे नवंबर का फॉर्मल। नवंबर का फॉर्मल कितना 13.5x है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13.5x x का डिफरेंस, और दिसंबर का कैजुअल यानी कि 21x। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका यहाँ पे 7.5x। इसकी वैल्यू आपको 75 दे रखी है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 10 आ गई आपके पास में, ठीक है ना। ये पूरा सॉल्व कर दिया अपने, x की वैल्यू 10 आ गई। तो अब अपन इन सब की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 72x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका अगस्त में कितना हो गया 720 हो गया। फिर यहाँ पे 60x है, सितंबर में कितना हो गया 600 हो गया, अक्टूबर में 980, फिर नवंबर में 210 और दिसंबर में ये हो गया आपका 315, इतना हो गया। फिर अपन यहाँ पे x में ब्रेक किया था तो उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया था आपका 13.5, तो ये 135 हो गया था। ये आपका 7.5 तो आपका 75 है। ये आपका 10.5 तो 105 और ये आपका 21 था तो 210 हो गया। ये आगे देखो यहाँ पे 8 है, 720 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 90, 93 जा आपका 270 है और 95 जा आपका कितना है 450 है। आगे देखो 8 7 15 होता है, 15 4 जा तो 40 आएगा, 48 जा 320 है और 47 जा 280 है आपका यहाँ पे। और लास्ट में देखो ये 14 है, 14 से करोगे 70 आएगा, 75 जा 350 और ये आएगा आपका कितना 630, ठीक है ना। तो बस ये डाटा था आपका, यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब इस टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है आपको बोला टोटल नंबर ऑफ कैजुअल सूट्स प्रोड्यूस इन सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर टुगेदर। तो कैजुअल सूट है सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 565, ठीक है। आपको बोला है ये साथ में अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट मोर या लेस है टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल सूट प्रोड्यूस्ड अक्टूबर एंड अगस्त। तो पहले तो फॉर्मल सूट अक्टूबर और अगस्त में कितने हैं, ये है 350 और 270, यानी कि हो गया आपका कितना, ये हो गया 620। इससे कितना कम या ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस लो आप, क्योंकि मोर और लेस में हमेशा क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 35 और 20 यहाँ से कितना हो गया 55। अब देखो यहाँ पे जो आपका परसेंटेज का जो 2 0 होता है, 1 0 तो कट हो गया, 1 0 यहाँ पे आ गया और डिवाइड कर दोगे आप 62 से। तो सबसे पहले तो करोगे आप तो कितना होगा 8 टाइम होगा 48 आएगा। तो यहाँ पे देखो 16 1 ये हो गया आपका 49, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर आप करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा आपका। तो 8 पॉइंट समथिंग कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आप, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए इसमें क्या बोला है, आपको बोला जो एवरेज नंबर ऑफ कैजुअल सूट प्रोड्यूस जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। देखो अपने पास में जुलाई नहीं दे रखा है पर अगस्त सितंबर है, यहाँ पे एक मंथ दे रखा है जुलाई, यानी कि इन तीनों महीनों का आपको यहाँ पे एवरेज दे रखा है कैजुअल सूट का, वो 280 है। देखो अगर अपन यहाँ पे जुलाई के कैजुअल सूट की बात करते हैं तो ये कितना होगा सॉरी, पहले ये 3 लोगों का एवरेज है तो 280 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 840 आएगा। अब इस 840 में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगस्त और सितंबर के जो भी कैजुअल सूट है, ठीक है ना, तो कितने हैं अगस्त और सितंबर के। तो यहाँ से अगर आप देखोगे अगस्त का तो है यहाँ पे आपका 450 और 280 इन दोनों का है, ऐड करोगे 730 आएगा। इसमें से अपन 730 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा आपका कितना, ये बचेगा 110। ये आपका क्या है जुलाई का कैजुअल सूट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110, तो ये आपका 110 हो गया यहाँ पे जुलाई का कैजुअल सूट। आगे देखिए, और जो रेशियो है नंबर ऑफ फॉर्मल से कैजुअल सूट प्रोड्यूस इन जुलाई, तो जुलाई में देखो यहाँ पे कैजुअल 7 की वैल्यू यहाँ पे किस किस का बोला है, देखिए यहाँ पे फॉर्मल से कैजुअल बोला, यानी कि 11 की वैल्यू है आपकी 110, 1 की वैल्यू 10, 7 की वैल्यू 70 हो गया इतना। आगे देखिए, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फॉर्मल सूट प्रोड्यूस्ड इन
जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई में आपको यहाँ पे फॉर्मल सूट का यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है। अब जुलाई का तो डाटा है, अब जून का डाटा देखिए। इफ़ द नंबर ऑफ फॉर्मल सूट प्रोड्यूस्ड इन जून, तो जून में जो फॉर्मल सूट है वो आपके 150 लेस है सितंबर से। तो सितंबर के फॉर्मल सूट कितने हैं आपके, सितंबर के 320 है। उसमें से अगर आप 150 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 170 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखें तो 170 ये हो गया, ठीक है। फॉर्मल बोला था और जुलाई का कितना है, 70 है। दोनों को ऐड करोगे आप 240 आएगा। एवरेज बोला 2 से डिवाइड करो 120 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, आपको बोला इफ़ द नंबर ऑफ फॉर्मल एंड कैजुअल सूट्स प्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2021। अपने को 2020 का डाटा दे रखा है, यानी कि 2021 का निकालेंगे। देखो फॉर्मल और कैजुअल, पहले तो दिसंबर में है कितना कितना लिख दो। फॉर्मल है 105, कैजुअल है आपका 210। अब यहाँ पे बोला दिसंबर में है जो आपका फॉर्मल और कैजुअल 20% मोर, यानी कि फॉर्मल तो आपका 65 हो गया और ये लेस हो गया, कैजुअल वाला लेस हो गया। तो कितना बचा अपने पास में, 2/3 बचा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे 21 आएगा तो ये हो गया आपका 126। ये करोगे 70 तो ये कितना हो गया आपका 140। बोला क्या है, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सूट प्रोड्यूस इन दिसंबर 2021। दिसंबर में टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे 266। तो यानी कि 266 का और रेशियो फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ सूट प्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 में टोटल कितने सूट है आपके, ये है 210। इनका रेशियो है, तो रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे अपन। यहाँ पे 6 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ 6 से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले तो 2 से करेंगे अपन, कितना आएगा, ये 133 आएगा। इसको 2 से करेंगे कितना आएगा, 70, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा तो ये होगा 90 और ये होगा आपका 7 से डिवाइड करोगे आप, ये अच्छा ये यहाँ पे 2 से करोगे तो 105 आएगा। तो ये यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। 19:15 है, ऑप्शन नंबर सी है, वही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 4th नंबर है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ फॉर्मल सूट प्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त। तो पहले तो यहाँ पे एवरेज निकालते फॉर्मल सूट का। तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना, अक्टूबर, दिसंबर और अगस्त का। तो ये अगस्त का हो गया आपका, ऐड करोगे यहाँ पे आप तो ये हो गया आपका 12, ये 6 और ये 7। एवरेज पूछा है, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इतना ही रखेंगे। आगे देखो, और जो एवरेज नंबर ऑफ कैजुअल सूट है प्रोड्यूस्ड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब कैजुअल सूट है तो देखिए यहाँ पे ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये है, ऐड कर दो यहाँ पे। ये 10 और ये 13, 23 कैरी 2 10 और ये कितना हो गया आपका 14 हो गया, अपॉन में 4 है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज है यहाँ पे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका कितना 12। तो इसको तो करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो कितना होगा, पहले तो ये 100 हो गया 28 और ये हो गया 29। माइनस करेंगे, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा आपका 105 तो हो गया, ये 42 और ये कितना हो गया 43 हो गया। माइनस कर दो 4305 में से अगर आप 2900 तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 5 0, ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 14 आएगा और अपॉन में कितना है 12। 12 से डिवाइड करोगे आप तो देखो कितना आएगा, पहले तो 12 बन जा 12, ठीक है ना। फिर कितना बचा आपका यहाँ पे, तो 12 से किया तो 20 बचा आपका, 20 बचा तो वापस से 12 आएगा, 85 बचा तो 7 आएगा, 117 समथिंग कुछ आएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला है अक्टूबर में फाइंड द फॉर्मल सूट हाउ मच मोर और लेस देन कैजुअल सूट, यानी कि अक्टूबर के महीने में फॉर्मल इतने हैं और कैजुअल इतने हैं। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड किया, ये 9 से, ठीक है ना। 7 से करोगे तो ये कितना आएगा 350 है। तो देखो यहाँ पे 7 से करेंगे अपन यहाँ पे, तो 7 से करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 9। अब ये जो 9 है ये 5 से कितना, ठीक है ना, ये 5 है जो 9 से कितना मोर और लेस है। पहले तो लिखा 4, पूछा किससे है 9 से पूछा, तो 4/9 है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 44.44% होती है।
जो कहीं नहीं दिख रही है तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का DI नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं यहाँ पे DI नंबर सेकंड में क्या दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे 5 बॉक्सेस है, हर बॉक्स में यहाँ पे कुछ आपके रेड, ऑरेंज और पिंक पेन है। द गिवन टेबल चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिंक एंड रेड पेन्स, यानी कि यहाँ पे रेड माइनस पिंक, देखो यहाँ पे क्लियर दे रखा है रेड ज़्यादा है पिंक कम है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस दे रखा है। साथ ही परसेंटेज दे रखा है कि ऑरेंज पेन है टोटल पेन का वो कितना है हर बॉक्स में, और जो लाइन ग्राफ है वो बताता है एवरेज नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच कलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के सारा डाटा दे रखा है। तो देखो एक बार टेबल देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले दी एवरेज नंबर ऑफ ईच पेन है, ठीक है ना। ईच पेन है यानी कि टोटल 3 पेन उनका एवरेज है, तो सबको अपन पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेन आ जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑरेंज पेन का परसेंटेज दे रखा टोटल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपका ऑरेंज आ जाएगा। फिर जो बचेंगे वो होगा इन दोनों का सम, फिर ये इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो दोनों को ऐड करके, ठीक है ना, दोनों को ऐड करके अगर हाफ करोगे तो ज़्यादा वाला यानी कि आएगा रेड, और दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो कम वाला आएगा पिंक, ठीक है ना। ये बात आपको समझ जानी चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है इतना तो अगर जो बहुत टाइम से मेरे साथ में जुड़ा है तो उसको ये सारी बातें हैं जो समझ में आती होंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ कर देते हैं। टोटल आपके यहाँ पे 5 शॉप्स हैं, तो देखिए यहाँ पे शॉप्स है आपके यहाँ पे A B C D और E, ये 5 शॉप है। उसके बाद में यहाँ पे तो अपन लिखेंगे टोटल कितने पेन हैं, फिर यहाँ पे ऑरेंज है, रेड है और पिंक है, तो तीनों पेन कितने कितने हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे आपके। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल निकालते हैं। तो देखो कितना आएगा 360, 240 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 270 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 300, और ये आ गया आपका 180 हो गया। अब परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे ताकि ऑरेंज आ जाए। 1/4 निकालना है, 1/4 कितना होता है 360 का, ये होता है आपका 90। फिर ये आपका 3/8 निकालना है, 8 से डिवाइड करोगे 30, 33 से आपका कितना आएगा 90 आएगा। फिर यहाँ पे 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी आपका 90 आएगा। फिर आप 40% निकालोगे तो कितना आएगा 120, और ये है आपका 2/3, तो इसका 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे दूसरा पोर्शन करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 270 है, ठीक है ना। और यहाँ पे 30 दे रखा है तो 30 इसमें ऐड किया तो आया 300, 300 का हाफ करोगे तो आएगा ज़्यादा यानी कि रेड वाला 150, और 150 यहाँ पे है और 270 अपना बचा है, माइनस कर दो कि कितना बचेगा 120 बचेगा। तो पहले का डाटा आ गया आपका 150 120। अगेन ऐसे कैसे अगला करो, यहाँ पे 30 है डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस देखो इन दोनों का कितना है आपका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो गया 150, 150 और 30 दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। 180 का हाफ करोगे कितना आएगा 90, और 90 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका 150 बचा है, 150 में से 90 माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 90 एंड 60। आगे देखो अगला है यहाँ पे, तो अगला है यहाँ पे कितना होगा आपका 180 होगा डिफरेंस, और यहाँ पे दे रखा है 60, दोनों को ऐड किया 240 आया, 240 का हाफ करोगे तो आएगा 120, और 120 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो ये भी लिख लेते हैं अपन 120 एंड 60। अगला देखो यहाँ पे, अगला है आपका यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 180 होगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20, दोनों को सम करेंगे 200 का हाफ कितना होता है 100, और यहाँ पे बाकी कितना बचेगा इसमें से माइनस करोगे तो 80 आएगा, 100 और 80। आगे देखो लास्ट है अपना, तो लास्ट है यहाँ पे 120 में से ये माइनस किया तो 60, 60 और 20 होता है 80, 80 का हाफ 40। अब ये 40 इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 20 बचेगा, तो ये लास्ट वाला भी हो गया 40 एंड 20, ठीक है ना। तो ये आपका डाटा रेडी है, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपको बोला है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स ई इंक्रीज हो जाए इतना, ठीक है ना। तो देखो पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है जो ई में आपका पेन है 180, अब 180 है, इसका 25% करोगे कितना आएगा 45 आएगा, तो 180 पे 45 इंक्रीज हो गया, तो ये पेन हो गया आपके ई के कितने 225, ठीक है। आगे बोला है यहाँ पे कि जो पिंक है पेन वो 97 लेस देन है ऑरेंज पेन से नाउ, एंड 14 लेस देन है कौन है पिंक पेन, जो 14 लेस देन है किससे रेड पेन से। देखो यहाँ पे
पहले तो ये टोटल दे रखा आपको। अब नया डाटा आया है आपका यहाँ पे पिंक, ऑरेंज और रेड से। अब दोनों का रिलेशन है पिंक से, तो अपन पिंक को एक्स ले ऐड कर देते। अब यहाँ पे देखो, जो पिंक है ऑरेंज से 97 लेस है, तो ऑरेंज पिंक से 97 क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर पिंक है जो यहाँ पे रेड से 14 लेस है, तो रेड है जो पिंक से 14 ज़्यादा होगा। अब इन तीनों का सम कर दो, ये होगा 3x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 97 और ये आपका 100 और ये 111 इनका सम 225 है। ये उधर माइनस होगा तो 3x की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, ये आ गई 114। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 38 आ जाएगा। तो x आ गया 38। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड पेन्स बिफोर एंड आफ्टर इन द बॉक्स ई। रेड पेन का पूछा, तो देखो 38 और 14 कितना होता है, 52 होता है। और पहले अपने पास में रेड पेन कितने थे यहाँ पे, ठीक है ना, ई में, तो ई में जो रेड पेन थे वो थे आपके 40, तो डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स एफ, तो एफ में जो टोटल पेन है वो 45% मोर देन है किससे, टोटल पेन इन बॉक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए में टोटल पेन कितने अपने 360 हैं। अब 45% ज़्यादा पेन है तो कितना होगा, 145% होगा। सॉल्व करोगे तो 1 0 कट। अब 2 है इसमें, तो 2 से तो हो गया ये 18 और 5 है यहाँ से, तो करोगे तो कितना हो गया, 29 हो गया। सॉल्व करेंगे, देखो 18 2 जा 360, 18 9 जा आपका कितना होगा 162, ऐड कर दो यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना 522। ये आपका टोटल पेन है। अब देखो यहाँ पे, एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन एफ 1/3 है जो आपका पिंक पेन है। तो देखो इसका अगर 1/3 करोगे आप तो कितना होगा, ये हो गया आपका पहले तो 17 टाइम 51 और 4 टाइम, ये तो हो गया पिंक। रिमेनिंग रेड और ऑरेंज है, तो देखो रेड और ऑरेंज है, अगर यहाँ पे आप 522 में से 174 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो माइनस कर दो यहाँ पे, देखो कितना बचेगा यहाँ पे 8, ये आपका 4 और ये 348 बचा है। तो यहाँ पे ये जो आपका रेड और ऑरेंज 3:1 में है, तो देखो 4 से डिवाइड किया अपन ने तो कितना आएगा 87 आएगा। अगर रेड पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑरेंज पूछे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिंक एंड ऑरेंज पेन इन बॉक्स एफ, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ऑरेंज तो है 87, इसमें से 87 माइनस करोगे तो 87 ही बचेगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड रेड पेन टुगेदर इन बॉक्स सी। तो सी में यहाँ पे आपके जो ऑरेंज और यहाँ पे जो रेड है, तो देखो 90 और 120 कितना हो गया, 210 हो गया। एंड द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड रेड पेन इन बॉक्स डी, तो ऑरेंज और रेड बॉक्स डी में 220 हो गया। इनका डिफरेंस फाइंड करना, कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स ए एंड रेड पेन इन बॉक्स सी टुगेदर। तो देखो ए में टोटल पेन कितने हैं आपके, ए में है 360 और रेड पेन है जो सी में ये 120, तो कितना हो गया 480 हो गया। ये बोला है कि कितना है जो आपका परसेंट मोर या लेस देन है टोटल नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स बी और ई टुगेदर। तो बी और ई में टुगेदर आपका कितना है, ये आपका 420 है। तो कितना कम या ज़्यादा है, तो देखो रेशियो लेंगे 6 से किया तो 8:7 है। अब 8 है जो 7 से कितना ज़्यादा, 1/7, 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28% होता है। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है, आपको बोला है जो कॉस्ट प्राइस है पिंक, ऑरेंज और रेड। तो देखो यहाँ पे पिंक, ऑरेंज और रेड, इनका सीपी दे रखा आपको। तो सीपी दे रखा है यहाँ पे x, x+3, x+7, x, x+3, x+7 ये दे रखा है। आगे देखिए अब बोला है ऑल पेन है जो बॉक्स में उनको सोल्ड किया गया और इट्स टोटल रेवेन्यू इतना आया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर अपन यहाँ पे सोल्ड करते हैं बी के सारे पेन, तो अगर यहाँ पे आप डाटा देखोगे तो बी में है जो आपका यहाँ पे देखो एक एक पेन की अपन वैल्यू लिखते हैं। तो पिंक कितना है 60 है, ऑरेंज 90 है और रेड है जो वो भी कितना है 90 है आपका। अगर इन सबको बेचेंगे अपन तो देखो बेचते हैं कितना पैसा आएगा अपने पास में, ये तो हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये हो गया आपके पास में 60x प्लस ये हो गया, देखो सीधा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 90x + 270
और ये भी होगा आपका 90x प्लस 630। तो टोटल ऐड करो 60 90 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 240x। प्लस में इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। और ये सब टोटल मिला के आपको कितना दे रखा है 2700 आपको दे रखा है। ये आपका उधर माइनस होगा, तो माइनस होगा यहाँ पे, तो 240x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 1800। और x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 180/24। 6 से किया 30, 6 से करोगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो ये हो गया आपका 14/2, 15/2 यानी कि 7.5। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है ना। तो जो x है उसकी वैल्यू आ गई है, तो x है अपने पास में 7.5 रुपीज़, 7.5 है, ठीक है ना। आगे जो पूछेंगे उसमें x की वैल्यू पुट करके अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। पूरा सॉल्व नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड पेन इन बॉक्स सी। अब बॉक्स सी में रेड पेन, देखो रेड पेन है कितने 120 है। अब रेड पेन की प्राइस कितनी है, देखो x है 7.5, 7.5 और 7 कितना हो गया 14.5 हो गया। अब डिफरेंस पूछा है, किससे पूछा है आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ पिंक पेन इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए में जो पिंक पेन है वो भी आपके कितने 120 है और प्राइस कितना x है यानी कि 7.5 है यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा अपना। देखो 120 है जो मैं दोनों में से कॉमन ले लिया, 14.5 में से 7.5 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 840 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे आज के दोनों DI। आगे देखिए आज का DI नंबर 3 है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। तो देखिए द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। तो 5 स्टेट दे रखी है, उनमें कितने आपके टीचर हैं ये बताता है, ठीक है ना, उनका डिफरेंस बताता है यहाँ पे स्टेट में। और जो टेबल चार्ट है वो बताता है रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल टीचर इन ऑल 5 स्टेट्स। तो डिफरेंस है और दोनों का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे नोट दे रखा आपको, नोट में बोला है आपको कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर तेलंगाना और महाराष्ट्र में वो 270 है। तो टोटल टीचर का डिफरेंस दे रखा है तेलंगाना महाराष्ट्र में 270 है। और जो एवरेज नंबर ऑफ टीचर है इन तेलंगाना महाराष्ट्र और राजस्थान में 234 है। दो डाटा आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक बार डाटा देखते हैं क्या है अपने पास में, उसके बाद में उसकी ओर वापस मूव करेंगे। देखो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर, तो ये टोटल दे रखा आपको यहाँ पे। अब देखो वेरिएबल दे रखे ABC दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे और क्या दे रखा आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, जो रेशियो है टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल टीचर, तो मेल और फीमेल टीचर का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जब तक टोटल नहीं आता तब तक इस डाटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल दे रखा है आपको। सबसे पहले काम करते हैं अपन, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेबल ड्रॉ करेंगे तो 5 आपके स्टेट दे रखे हैं, तो 5 स्टेट हैं। सबसे पहले है आपका तेलंगाना, फिर है आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा, ये हैं। इसके बाद में यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल कितने टीचर्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे मेल और यहाँ पे लिख देंगे फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आपको क्या बोला है, पहले अपन उसकी ओर चलते। जो पहला आपको यहाँ पे अपना दे रखा है, देखिए डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर तेलंगाना और महाराष्ट्र में डिफरेंस है 270। तो ध्यान रखें यहाँ पे तेलंगाना और महाराष्ट्र, तो तेलंगाना में आपका है 3A, महाराष्ट्र में आपका 9 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6A। तो 6A डिग्री है, यानी कि 6A है, उसकी वैल्यू है जो आपको यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 270 दे रखा है। तो A डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, तो A डिग्री की है जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 से डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पे, तो कितना आएगा 45 आएगा, आ गया 45। अब यहाँ से देखो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं A की वैल्यू कितनी आई वो लिख देता हूँ मैं। तो A की वैल्यू है जो अपने पास में आई 45। क्या पता किसी क्वेश्चन में है जो यहाँ पे ABC की वैल्यू यूज़ में ले ले, तो इसके लिए लिख देना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो ये 45 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 135, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री में दे रखा है, ठीक है ना, यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो देखो ध्यान से आप यहाँ पे, तो 45 है A की वैल्यू, तो यहाँ से टोटल है आपका कितना 1080। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो कितना कितना आपका यहाँ पे डाटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू है जो अपने पास में कितनी आ गई 45 आ गई, तो 3A कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा।
और 9 है, इसका और 3rd टाइम कर दो, तो और 3 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 405 हो जाएगा। अभी देखो ये वाला और ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे की ओर मूव करते हैं, अपने को एक और है जो नोट दे रखा है उसको भी रीड कर देते हैं। आपको बोला एवरेज नंबर ऑफ द टीचर इन तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये 234 है। तो पहले देखो यहाँ पे तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान है, 234 है। तो पहले अपन इसको क्या कर देते, एवरेज है तीनों का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा 12, कैरी 1 आपका 9 और ये 10 हो गया, कैरी 1 आपका 6 और ये 7 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया 702। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, हमको इन तीनों का एवरेज दिया है, इन तीनों का एवरेज है 702। अब अपने को इन दोनों की तो वैल्यू पता है, तो जब इन दोनों की वैल्यू पता है इनको ऐड कर दो। यहाँ पे कितना हो गया ये, तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ये हो गया 10, ये 4, ये 5, 540 हो गया, 540 हो गया। यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 162 हो जाएगा। तो यहाँ से राजस्थान की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी है, 162 है, ठीक है ना। तो ये लिख देते अपन यहाँ पे 162। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दे रखे अलग अलग सॉल्व करवा रहा है थोड़ा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ लेना इसको। अब ये दे रखा, अगर अपने को बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो बी की कैसे कर सकते हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो कर देना आपको, ठीक है ना, पहले ही दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। पर मैं अगर पूछ ले, अब यहाँ पे वेरिएबल दे रखे तो इनका यूज़ तो होगा ही, तो इसके लिए मैं समझा देता हूँ। देखो b/b - 3% है, तो परसेंट है तो परसेंट निकालो। 162 है, परसेंट कैसे निकालते, नीचे टोटल होना चाहिए। टोटल कितना है आपका यहाँ पे 1080 है, यही है। और यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए बी की वैल्यू कैसे आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 100 से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी की। तो देखिए कितना होगा, तो यहाँ से सबसे पहले तो ये डिवाइड कर देते हैं अपन, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से करोगे तो आएगा 18, ये आएगा आपका कितना 120, 10 से 10 कट कर दो, 180 है अपॉन में 12 है, तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। और ये माइनस का 3 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई 18। अब एक सी बचा है, तो देखो इन 3 की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 18 है। अब बी की वैल्यू 18 है, तो 18 + 7 कितना होता है, 25% होता है। यानी कि टोटल का 25% है जो आपका क्या है, आपका सिक्किम है। टोटल है 1080, 25% का मतलब 1/4 करना है, तो ये 1/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब लास्ट में इन सबको ऐड करके 1080 में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, लास्ट में बचा आपका त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को किया था अपन ने ऐड, कितना आया था 540 आया था, ये 162 है और ये 270 है। तो कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे ये 17, कैरी 1 आपका 7 और ये 9, 972 है। 1080 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे तो 28 है और यहाँ पे 80 है, 108 आएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया 108, ठीक है ना। अब 108 है तो यहाँ पे पहले तो लिख दिया 108। अब अगर सी की वैल्यू पूछे अगर आपको क्वेश्चन में, तो निकालोगे कैसे, अगेन वही करना है आपको। 108 है जो 1080 का कितना परसेंट है, 108 1080 का कितना है 10% है, और +1 है तो इसमें से यहाँ पे अपन क्या कर देंगे -1 कर दोगे, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू आ गई 9। अब इनको ब्रेक कर देते अपन इस रेशियो में, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये है 15 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9, तो 9 11 जा 99 और 9 4 जा 36। आगे देखो यहाँ पे 9 है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45 7 जा कितना होगा आपका 315, और 45 2 जा आपका हो गया 90। 162 है, 18 से किया तो 9 आया, तो ये अगेन कितना आएगा 99 और 63 आ जाएगा आपका। अगेन देखो 270, ये 15 है, 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 15 से डिवाइड करोगे तो पहले तो आएगा आपका, ठीक है ना, 15 से किया तो पहले तो आएगा आपका 15 120 18 आएगा, 18 8 जा 144, 18 7 जा 126। लास्ट में है ये आपका कितना है, ये हो गया आपका 36 3 जा 108 होता है, तो ये हो गया आपका 69 और ये हो गया 39। इस डाटा को नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। तो ये पेपर है जो आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है ये वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा लेंथी है, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा यूँ घुमा फिरा के दे रखा है, तो टाइम आपको ऑब्वियसली लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन सिक्किम एंड त्रिपुरा टुगेदर। तो मेल है जो आपका सिक्किम और त्रिपुरा 144 और 69 है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 213। इनका डिफरेंस फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन महाराष्ट्र त्रिपुरा। तो महाराष्ट्र और त्रिपुरा में फीमेल टीचर कितनी होगी 129, दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना होगा देखिए 71 और 13 हो गया आपका 84, कहीं नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई। 12 में एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन तेलंगाना राजस्थान सिक्किम। तो देखिए यहाँ पे एवरेज पूछा है तेलंगाना राजस्थान एंड सिक्किम, तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे कितना होगा आपका 15, कैरी 1 आपका, यहाँ पे ये 10 और 12 और 2 to 5 है, डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 75 आएगा। अब ये है कितना परसेंट, ठीक है ना, हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सिक्किम। तो 75 है जो आपका सिक्किम में, यानी कि कितना है 270 है, इसका कितना परसेंट है ये फाइंड करना है। तो देखो 10 से 10, यहाँ पे 3 से किया तो कितना आएगा 25, 3 से किया तो आएगा 9, 250/9 है, करोगे देखो कितना आएगा, पहले तो 2 टाइम 18, 70 बचा आपका, 70 बचा तो यहाँ पे 7 टाइम आपका 63.77 कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 27.77, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सिक्किम। तो सिक्किम में टीचर है टोटल कितने हैं 270 है। अब इसमें से बोला इतने हैं जो वर्क करते हैं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और रेस्ट है जो गवर्नमेंट स्कूल में। तो देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो प्राइवेट तो है आपका कितना 59, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अगर इसका 59 निकालोगे आप तो 30 × 5 150 हो गया, पीछे आपका बचा कितना 120, ये गवर्नमेंट स्कूल में है। अब रेशियो है यहाँ पे मेल टू फीमेल टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें मेल और फीमेल का आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है। 8 है वैल्यू, 120 से डिवाइड किया 15 है, 15 5 आपका 75 है, 15 3 आपका 45 है, ये दे दिया। आगे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल टीचर। अब देखो यहाँ पे ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ये भी मेल और फीमेल है। अब देखो अपने पास में टोटल मेल कितने हैं, सिक्किम में है जो टोटल मेल अपने पास में 144 है। 144 में से अगर आप यहाँ पे 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा 69 आएगा। ये 69 क्या है, ये आपके प्राइवेट स्कूल के मेल है। अब 150 में से 69 माइनस कर दो कितना होगा 31, और ये आपका 50 81 हो गया। सारा रट आ गया। पूछा क्या है, आपको पूछा है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल टीचर वर्किंग इन प्राइवेट। तो मेल है जो प्राइवेट में, पहले 3 का डिफरेंस, और गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है ना। तो मेल प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो 69 और 75 का डिफरेंस कितना आएगा आपका यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 के साथ में रेशियो फाइंड करना है किसका, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल। तो फीमेल वर्किंग और प्राइवेट, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी कि 45 इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 36। तो 6 और 36 का रेशियो आपका होता है 1:6। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लेंथी है जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा आपका लेवल है जो ऊपर है, पर कोई नहीं, समझना सीखना इसके लिए अच्छा है। अब टोटल नंबर है जो मेल टीचर है सिक्किम और गुजरात में सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो गुजरात है उसमें मेल और फीमेल होंगे वही। तो बोला था गुजरात में और सिक्किम में मेल इक्वल है, तो मेल हो गया आपके कितने 144। एंड नंबर ऑफ फीमेल टीचर है जो त्रिपुरा है वो इतना लेस देन है गुजरात से, यानी कि गुजरात का 111 ज़्यादा होगा त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा में फ़ीमेल कितनी है आपकी, तो त्रिपुरा में फ़ीमेल है 39, उसमें अगर अपन 1111 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150, ये आपकी फ़ीमेल है किसमें गुजरात में। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन गुजरात टू डेट महाराष्ट्र। अब इनका टोटल कितना है 294 है, इनका रेशियो फाइंड करना है। महाराष्ट्र में टोटल टीचर कितने 405, डिवाइड करोगे यहाँ पे तो देखो एक किससे होगा 3 से होगा, 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 98, और 3 से करेंगे अपन इसको तो ये कितना होगा आपका 135 होगा। तो ये रेशियो कहाँ है आपका ए में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। इसमें क्या बोला है आपको, इसमें बोला है कि जो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ओडिशा, तो ओडिशा में नहीं दे रखा है, तो ओडिशा में जो मेल है वो आपके 1/3 मोर देन है दैट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका मेल कितना 135 है, इसका 1/3 ज़्यादा यानी कि 4/3 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे अपन 105, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 420, ये तो हो गए मेल। और जो फीमेल टीचर है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो फीमेल टीचर है वो 30 ज़्यादा है त्रिपुरा से,
त्रिपुरा में 39 है, 30 ज़्यादा यानी कि ये कितना हो गया 69 हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन ओडिशा एंड सिक्किम। तो पहले तो इनका ओडिशा का टोटल कितना है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 489। अब इसका और सिक्किम में टोटल टीचर कितने हैं, 270 है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 270 माइनस कर देंगे, डिफरेंस पूछा है तो 219 आएगा, जो आपका कहाँ है, सी में है, और ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो देखो ये थी अपनी आज की तीनों DI। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। हाँ, लेवल इनका थोड़ा ऊपर है आपका, पर अपने को यहाँ पे सॉल्व करना अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तब जाके है जो एग्ज़ाम में है जो आपकी स्पीड और जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। तो आगे है थोड़े से आपके वन लाइनर हैं, उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पेपर है जो आपका यहाँ पे मॉडरेट टू टफ में है, तो वन लाइनर है जो आपके यहाँ पे 5 ही दे रखे, जो नॉर्मल 10 होते हैं वो 5 ही दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका। देखो यहाँ पे बेसिक नंबर सीरीज़ है, यहाँ पे देखो डिफरेंस है, देखो कितना है 21 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे आपका 41 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कितना होगा 51 होगा, तो कितना आएगा 191 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन देखो यहाँ पे पास पास में ही है, तो डिफरेंस ले लेते हैं इनका। तो डिफरेंस है जो यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे कितना है 30 है, यहाँ पे देखोगे कितना होगा आपका, यहाँ पे ये हो गया 40, और आगे देखोगे तो 52 है। अब ध्यान से देखो नंबर, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है 12, यहाँ पे 10, तो देखो दो का डिफरेंस बनता है। 10 12 है तो यहाँ पे कितना होगा आपका 8 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 6, और यहाँ पे कितना होगा 4। 12 और 4 कितना होता है 16, 16 और 6 होता है 22, 22 और 8 कितना होगा 30 होगा, 30 और 10 40। सीरीज़ बन रही है, इसमें 16 ऐड कर दो, 319 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सीधा दिख रहा है अपने को क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ तो हो रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 से, और यहाँ पे 2 से, पर यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका देखो 1.5 टाइम हो रहा है। ये मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन किससे, ये आपका हो रहा है देखो 12/18, तो यानी कि ये हो रहा है अगर आप देखोगे तो 2/3 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, तो समझ में नहीं आ रहा, तो देखो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, इसको लिख सकता हूँ मैं 2/6, ये हो गया आपका 3/6, और अगर अपन 4/6 लिखे तो 4/6 का मतलब 2/3 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 5/6। 12 का 5/6 करोगे कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 19 वाला, तो देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो नंबर पास पास में डिफरेंस ले लेते हैं, तो देखो नंबर आपके कम हो रहे ज़्यादा हो रहे यानी कि प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे तो हो रहा है +18 का, और यहाँ पे माइनस हो रहा है कितना हो रहा है आपका 36 का, यहाँ पे हो रहा है प्लस कितना हो रहा है 54 का। तो देखो 18 की टेबल चल रही प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, 18 4 72, इसमें से माइनस करोगे आप 72 तो कितना आएगा 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। अब यहाँ पे देखो मेरे को तो क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 6 है 7 है 18 है 63 है 268 है, मेरे को मल्टीप्लाई दिख रहा है, यानी कि ये दिख रहा है 1 × 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, यहाँ पे देखोगे 2 हो रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे देखोगे 3 हो रहा है 9 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी से अपन क्या कर रहे हैं, उसी का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा और +5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा। मल्टीप्लाई 5 करोगे तो इसका हाफ कर दो पहले, तो कितना होगा 1340, 25 ऐड कर दो 1365। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके वन लाइनर जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दिए। अब कोई वन लाइनर नहीं है आपका, ठीक है ना, इसके लिए आप इसको टफ साइड में मान सकते हो इसको, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, तो इस मैं ये बोल रहा हूँ अगर ऐसा आपका एग्ज़ाम में पेपर आया है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपके जो मार्क्स है जो 15 के 20 के रेंज में ही आएंगे। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 20+ हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 20 से 25 के रेंज में हो जाएगा। लेकिन जो आपके मॉडरेट बच्चे हैं, ठीक है ना, जो एवरेज है यानी कि होशियार है, ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस में कमी है उनकी, थोड़ी स्पीड में कमी है, तो 15 से 20 में आएंगे। ये भी एक अच्छा स्कोर है इस पेपर का, लेवल मैं बता रहा हूँ मैथ्स के हिसाब से, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आपको बोला है जो इनकम है आशा और दिव्या की, तो देखो 2 पर्सन है आशा और दिव्या, इनका इनकम है आपका वो 7:9 है, तो ये 7x हो गया, ये 9x हो गया। और स्पेंड करता है यहाँ पे आशा, स्पेंड का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो आशा करती है 5000 और दिव्या करती है आपकी यहाँ पे 6000। तो देखो
इनकम एक्सपेंडिचर तो बचा क्या, सेविंग है। अब सेविंग का डिफरेंस है तो देखो सेविंग निकाल देते हैं। देखो आशा की सेविंग कितनी होगी, तो इनकम में से अपन एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। ये आशा की सेविंग है। इसका डिफरेंस फाइंड करना है किसके साथ में, दिव्या के साथ में। तो दिव्या का इनकम है और ये उसकी एक्सपेंडिचर है, तो ये उसका क्या आ गया, सेविंग आ गया। अब देखो यहाँ पे दोनों में से बड़ा देखो ये दिख रहा है, तो इसमें से है जो ये वाला माइनस कर दो। तो देखो 7x है, माइनस माइनस ये माइनस का 7x है, प्लस का 5000 है। तो डिफरेंस कितना आएगा, 2x माइनस 1000 आएगा। ये आपको 2000 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से 2x की वैल्यू देखो ये प्लस हो जाएगा 3000 और x आपका आ जाएगा कितना, 1500 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू है जो अपने पास में 1500 आ गई। पूछा क्या है, इफ़ आशास इनकम इज इतना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको बोला 105x है, वो आशा की इनकम है, पर आशा की इनकम कितनी, 7 मल्टीप्लाई x, ये अपना x है, x की वैल्यू कितनी 105 है। तो यानी कि ये है जो आपका इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से अपन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका x का वैल्यू, एक में अपन थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना 1500 है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 15 से ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। आपको बोला 2x/5, तो 2x/5 कितना होता है आपका 40 होता है, ठीक है ना। 100 का 2/5 यानी कि 40% कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एक स्पोर्ट अकेडमी है जो एवरेज एज है 50 टेनिस प्लेयर की वो वाई है, ठीक है। तो अपन टोटल एज यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखो टोटल एज क्या होगी, जो आपका एवरेज एज है और टोटल यहाँ पे आपका ट्रेनी है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो टोटल एज होगी 50 वाई आपके पास में, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला कि जब एक आपका यहाँ पे कोच है और एक असिस्टेंट कोच है वो ज्वाइन करता है एकेडमी। अब एकेडमी करेंगे तो जो एवरेज एज है वो इंक्रीज़ हो गई 2 साल से, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन एज है कोच और असिस्टेंट कोच की वो इतना ईयर है। ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल एज ये थी, अब इसमें यहाँ पे 2 लोग और ऐड हो गए। अब 2 लोग और आपके यहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 लोग ऐड हो गए, तो जो पहले आपके 50 लोग थे, 50 लोग थे, अब कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ये क्या गया, जब कोच और असिस्टेंट कोच दोनों ऐड हुए तो उनका एवरेज है, पर आपको एवरेज बोला है कि पहले था जितना उससे 2 ज़्यादा हो गया। तो पहले अपना वाई था तो अब 2 ज़्यादा होके कितना हो गया, एवरेज y+2 हो गया। उम्मीद इतना समझ में आएगा। देखो ये टोटल 50 बच्चों की एवरेज एज थी, टोटल एज, ठीक है ना, ये टोटल एज थी। इसमें 2 लोग ऐड हो गए, उनकी एज इतनी है। अब ये तो होगी ऊपर टोटल एज, नीचे अपन टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज आएगा। एवरेज आपको बोला पहले जितना था उससे 2 ज़्यादा है, तो ये अपन ने सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो 50 और ये आपका कितना हो गया 2.8, कितना हो गया ये 52.8y, प्लस में 32 है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना होगा 52y + 104 हो जाएगा। ये देखो ये इधर आएगा तो 0.8y होगा, इक्वल में वो उधर आपका माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में जाएगा ये आपका, तो 104 में से अगर माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है ना। अब 72 हो गया यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे पहले तो ये डेसिमल यहाँ पे 8 से किया तो y की वैल्यू आ गई 90। y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई अपने पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको बोला क्या है, अब यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे जो भी अपने को बोला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू है अपने पास में आ गई कितनी, 90 आ गई। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, अपन ने यहाँ तक सॉल्व कर दिया था। आगे देखो, इफ़ द एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल टीनेजर, मेल और फीमेल टीनेजर है, उनकी एवरेज एज दे रखी है। ध्यान से देखो y+4 कितना होगा 94, y-6 कितना होगा आपका 84 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका रेशियो बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो नहीं, सॉरी, हाउ मैनी मेल ट्रेनीज। अब देखो यहाँ पे मेल फीमेल है, दोनों का एवरेज एज दे रखा है और यहाँ पे दोनों का एवरेज एज है जो साथ में 90 है। तो यहाँ पे अगर अपन एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, इनके जो कितने हैं उनका रेशियो आएगा टोटल का। तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6:4 यानी कि 3:2। टोटल बच्चे कितने हैं 50 हैं, सम कितना 5 है, मेल पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में है जो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो सॉल्व करवा रहा है।
इसके लिए पेपर का लेवल है जो थोड़ा आपका डिफिकल्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। पर कोई नहीं, अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है यहाँ पे, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। आगे देखो, अब छोटी सी अगेन कैसलेट आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, तो देखिए आपको बोला है 3 डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ है, सोल्ड करती है कौन सा टिकट, जो रेशियो है टिकट का आपका सोल्ड से अनसोल्ड यहाँ पे, तो अपने को समझ में आ गया। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, फिर टोटल टिकट होंगे, सोल्ड होंगे, अनसोल्ड होंगे। समझ में आ गया इतना, टेबल ड्रॉ कर दो हाथों हाथ। साथ साथ में एक बार रीड करके आपको है जो एग्जाम में ड्रॉ करना है, अगर आपको यहाँ पे अच्छे अटेम्प्ट करना है। नहीं तो एक बार रीड करोगे फिर उसको समझोगे फिर सॉल्व करोगे, नहीं होगा। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतने जल्दी क्वेश्चन होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल टिकट कितना है, यहाँ पे सोल्ड लिखेंगे और यहाँ पे अनसोल्ड लिखेंगे, बस टेबल ड्रॉ हो गई। अब देखो यहाँ पे करते हैं, आपको बोला यहाँ पे जो रेशियो है टिकट सोल्ड एंड अनसोल्ड ऑर्गेनाइजेशन X का, तो यहाँ पे लिख देते हैं X का, तो ये अपन इसको मान लेते हैं 4A और ये हो गया 5A, ये सोल्ड और अनसोल्ड हो गए। आगे देखो जो रेशियो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनसोल्ड टिकट विद ऑर्गेनाइजेशन X और Y का और Z का, वो 5:4:3 है। अनसोल्ड का रेशियो बोला, देखो 5 की वैल्यू कितनी है, 5A है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4A, और यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3A होगी। यानी कि इन सब की वैल्यू आ गई अपने पास में, सारा एक ही वेरिएबल चल रहा बहुत ही अच्छे से। तो नंबर ऑफ टिकट है सोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन Y, वो 3 टाइम्स है नंबर ऑफ अनसोल्ड टिकट बाय ऑर्गेनाइजेशन X। यानी कि आपको बोला है कि ये वाली वैल्यू है इसका 3 टाइम है, तो कितना होगा, ये 15A हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 15A, ये हो गया। आगे और जो रेशियो है यहाँ पे टिकट सोल्ड बाई Z टू Y, तो देखो सोल्ड Y का 15 है, 15 की वैल्यू 15A है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8A होगी। तो सब कुछ आपका एक वेरिएबल में आ गया यहाँ पे। अब आगे देखो, इफ़ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन Y ने कितने 15A सोल्ड किए हैं, ये है 150, तो A की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 10 आ गई। जब A की वैल्यू 10 आ गई है तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, आपका ये हो गया आपका 40, ये हो गया 150, ये हो गया आपका 80, 30, 40, 50। ऐड भी कर दोगे, टोटल पूछेंगे तो अपने को ये 90, ये 190 और ये आपका 110। बस ये टेबल थी इतना, ठीक है ना। हार्डली आपको है जो यहाँ पे 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट लगेगा और बाकी के क्वेश्चन करने में 1 मिनट, तो 2 मिनट में आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है जो नंबर ऑफ टिकट है सोल्ड एंड अनसोल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन A, तो A में जो सोल्ड है और अनसोल्ड है। अब देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा इतना कम है किससे, Z से, तो पहले Z के सोल्ड अनसोल्ड लिख दो। 80 सोल्ड है, 30 अनसोल्ड है। अब देखो यहाँ पे 60 तो ज़्यादा है सोल्ड, तो 60 ज़्यादा है सोल्ड, तो 60 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 10 लेस है तो इसमें से अनसोल्ड में से 10 माइनस करोगे, ये आ गया। आगे देखो, ठीक है, आगे क्या बोला है यहाँ पे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एंड सोल्ड A, इन दोनों का सम पूछा है, यानी कि 160 है, ऑप्शन नंबर A। आगे देखो, आगे आपका यहाँ पे 24 है। 24 में क्या बोला है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टिकट इन ऑर्गेनाइजेशन E, तो E में टोटल है वो 8/19 है। किसका है, टोटल नंबर टिकट सोल्ड एंड अनसोल्ड इन Y में, तो Y का टोटल कितना आपका 190 है। तो सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आएगा, 80 आएगा। तो E में टोटल पता चल गया अपने को 80 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन Z एंड E, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ टिकट इन E, ये बोला था अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस बोला है अपने को, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टिकट, टोटल टिकट इन ऑर्गेनाइजेशन Z और E। तो E में तो आपके कितने 80 है, Z में टोटल कितने 110 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30 होगा। 30 यानी कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर B है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल टिकट सोल्ड इन Y, तो Y में टोटल कितने सोल्ड हुए आपके 150 हुए, उससे रेशियो फाइंड करना है आपको टोटल टिकट अनसोल्ड X, अनसोल्ड X में कितने हैं आपके, तो ये है आपके यहाँ पे 50, तो कितना होगा 3:1, कहाँ है आपका A में है, और ये अपना करेक्ट आंसर है। अब आगे अपना शुरू होगा अर्थमेटिक यहाँ पे, ठीक है ना। अर्थमेटिक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको क्या है। आपको बोला 2 चार्जर है A और B, ठीक है ना, वो है जो एक बैटरी को फुल चार्ज करते 18 मिनट में। देखो टाइम एंड वर्क का यहाँ पे कितना है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपके नए टाइप के अलग अलग, ठीक है ना। पिछले पेपर में भी अपन एक थोड़ा अलग टाइप का किया था, यहाँ पे इसमें भी अलग टाइप का। तो A और B है, दोनों आपके 18 मिनट में चार्ज कर देते हैं। अब बोला है हाउएवर इन एन ओल्ड ऐप सी रन ड्यूरिंग चार्जिंग, अब चार्जिंग हो रही है और एक पुराना ऐप है जो सी है जो वो रनिंग में है। अब कोई ऐप रनिंग में होगा तो क्या करेगा वो,
अगर वो रनिंग में होगा तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, वो बैटरी खाएगा, ठीक है। तो बैटरी खाएगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे A प्लस बी, यानी कि ये तो चार्ज कर ही रहे हैं, और C है जो आपका बैटरी खा रहा है। जैसे वो देखो आपका पाइप इंसिनेटिन वाला होता है ना, 2 पाइप फिल करते एक खाली करता, वही वाला है। तो यहाँ पे ये टोटल बोला है कितने में करता है आपको, ये करता है आपका 36.5, ठीक है। देखो विच ड्रेन द बैटरी, बैटरी को कम करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अगर इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा 36, टोटल यहाँ पे है आपका कितना 18 टू ज़ा, और यहाँ पे करोगे तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 और 5 आ गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई इनकी, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ड्रेन कर रहा है तो एक बार प्लस ही लिख देते हैं अपन इसको, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की कितनी होगी, सी की 3 होगी। यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई इनके। आगे देखो और क्या बोला है, जो ऐप है बैटरी ड्रेनिंग करता है वो इंक्रीज़ हो गया 20% से, यानी कि इसकी अगर अपन यहाँ पे एफिशिएंसी 3 थी, अब वो इंक्रीज़ हो गई 20% से, यानी कि 6/5 होगी, तो एफिशिएंसी होगी 18/5। अब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 18/5 होगी। आपको बोला है इट विल टेक 2.5 टी मिनट फॉर द ऐप अलोन टू ड्रेन 75% ऑफ फुल बैटरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है कि इसको 2.5 टी टाइम लगेगा। कब लगेगा, जब टोटल बैटरी का वो आपका 3/4 है जो क्या कर देगा, ड्रेन कर देगा। तो देखो ये टोटल वर्क दे रखा है, इसको अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे सी की एफिशिएंसी से, क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम है तो यहाँ पे ये 18 तो होगा नीचे और 5 कहाँ होगा, ऊपर। सॉल्व कर दो, 18 2 ज़ा 16, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5 टी इक्वल टू है आपका 15, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में देखिए क्या बोला है आपको बोला है एक जूस शॉप है जिसमें 2 तरह के यहाँ पे फ्रूट जूस ब्लेंड है, ब्लेंड एक्स और ब्लेंड वाई। तो एक तो ब्लेंड एक्स है, एक ब्लेंड वाई है। अब यहाँ पे बोला है जो ब्लेंड एक्स है उसमें ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस है। तो एक्स में आपके 2 तरह के जूस है, ऑरेंज और पाइनएप्पल, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे 5:3 में है और टोटल ब्लेंड एक्स में 640 लीटर जूस है आपका। तो देखो 640 है, सम कितना 8 है, 8 को डिवाइड किया 640 से तो कितना आएगा आपका 80, ये हो गया 400 और ये हो गया 240। एक्स में कितना क्या है पता चल गया है। अब देखिए ब्लेंड वाई है, उसमें इतना ऑरेंज है और इतना आपका पाइनएप्पल है, तो इसमें भी दोनों हैं आपके ऑरेंज और पाइनएप्पल। अब देखो यहाँ पे जो वाई है उसमें 60 लीटर तो लेस है ऑरेंज जूस, किससे, एक्स से। तो यहाँ पे इसमें 60 माइनस किया तो ये हो गया आपका कितना 340, और एंड 80 लीटर है जो ज़्यादा है पाइनएप्पल जूस, इसमें 80 ऐड कर दो कितना हो गया 320 हो गया पाइनएप्पल जूस, किससे, एक्स से है। फाइंड द रेशियो ऑरेंज जूस टू पाइनएप्पल जूस इन ब्लेंड वाई। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, कितना आएगा 17:16 आएगा। कहाँ है ये आपका, सी में है। बस इतना सा क्वेश्चन था आपका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका यहाँ पे 28 है। देखो क्या बोला है अपने को बोला एक बोट है जो कवर करता है आपका 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 घंटे में। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जो डिफरेंस होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये आपका होता है डबल होता है स्ट्रीम का। ये कितना होगा 10, तो यहाँ से स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 5 किलोमीटर बराबर आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। पिछले बहुत सारे सेशन में मैंने आपको करके बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। देखो बोट प्लस स्ट्रीम है, इसमें से आप माइनस करोगे बोट माइनस स्ट्रीम तो क्या होगा, देखो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2s बचेगा अपने पास में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आगे से। आगे अब देखो स्ट्रीम के आगे है, अब बोर्ड की निकालनी है अपने को, ठीक है ना। तो देखो निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले 50 किलोमीटर जा रहा है, बोर्ड की स्पीड कितनी ले लेते हैं अपन, यहाँ पे x ले लेते हैं। तो x + 5, क्योंकि ये किस में जा रहा है आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, प्लस 45 है आपका, ये जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो x माइनस यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, और इक्वल टू में आपको टाइम दे रखा कितना 5 आवर। सॉल्व कर दो यहाँ से, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो 10/x + 5 है प्लस 9/x - 5 है और इक्वल टू में 1 लाना है। अब या तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और या फिर यहाँ पे आप क्या करो, अपने यहाँ पे अपने कॉमन सेंस से कुछ वैल्यू पुट कर दो जिससे दोनों का सम है जो आपका 1 आ जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू पुट, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, ठीक है ना, तो देखो वैल्यू तो थोड़ी आपकी फ्रैक्शन में आएगी, तो इसलिए अपन यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा। देखो पहले ये होगा आपका 10x - 50
प्लस ये होगा आपका 9x प्लस 45 और इक्वल टू में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया। इन सबको उधर भेज दो सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे पहले तो देखो ये 10x और ये 9x, प्लस का 19 उधर जाएगा, माइनस का 19x हो गया। यहाँ से आपके पास में माइनस का 5 बचा, उधर जाएगा प्लस का 5 होगा, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 20 बचेगा आपके पास में। अब देखो यहाँ पे ब्रेक करना है, तो ब्रेक क्या होगा, 20 और -1 होगा यहाँ पे फैक्टर। अब माइनस में तो होती नहीं वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो बोट है, बोट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 20 है। दोनों की स्पीड पता चल गई अपने को। पूछा क्या है, आपको बोला स्पीड ऑफ बोट है वो m है, तो ये m है, m प्लस 5 यानी कि 20 और 5 25 होता है। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी है, समझने लायक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे बी अकेला काम करता है x डेज में। तो बी है जो एक अकेला काम करता है x डेज में, ठीक है ना। ए अकेला काम करता है यहाँ पे आपका 5x/4 डेज में, और यहाँ पे जो सी अकेला काम करता है वो करता है 5x/6 में, ठीक है। इतना लिख दे अपन ने, ये इनका टाइम है। अब देखो ए बी सी अगर साथ में कंप्लीट करेंगे काम को तो वो 10 दिन है जो ज़्यादा होगा, 1/4 है जो टाइम टेकन बाय बी अलोन। तो बी अकेला जितना टाइम लेगा उसका अगर अपन 1/4 करेंगे और उसमें 10 ऐड कर देंगे तो वो आपका टोटल टाइम होगा जो ए बी सी काम को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल टाइम अपने को बोला है कि जितना भी बी टाइम लेगा, ठीक है ना, तो बी कितना टाइम ले रहा एक्स, उसका 1/4 करेंगे और उसमें अगर अपन 10 डेज यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका ये टोटल टाइम आ गया। अब देखो टोटल टाइम आ गया अपने पास में, ठीक है ना, तो टोटल टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, अब यहाँ पे अपने पास में इनका टोटल टाइम है तो इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है ना, इसलिए बोला था यहाँ पे कि क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब खेल है जो यहाँ से शुरू होगा। टोटल टाइम आ गया अपने पास में ये। अब यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करें, देखो ये इनका अलग अलग टाइम है। अगर इनका अलग अलग टाइम अपने को ये दे रखा है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें अपन, तो बी एक दिन में बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/x होगा। इसका अपन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ए की एफिशिएंसी होगी 4/5x और सी की होगी 6/5x। यही होगा एफिशिएंसी इनका। अब ये एफिशिएंसी है इनकी, क्या है एफिशिएंसी। तो यहाँ से इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास में। कितनी आएगी, एलसीएम है आपका 5x, तो ये हो गया आपका 5 + 4 + 6 कितना होगा, 15। 15/5x है, ठीक है, तो कितना होगा ये 3/x हो गया। ध्यान से देखो, टोटल एफिशिएंसी आपके पास में है 3/x तीनों का। अब टोटल एफिशिएंसी को अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा। अपन ने पढ़ा था ना, टाइम का रिवर्स होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रिवर्स होता है टाइम। तो टोटल टाइम इनका आ गया x/3, ये आ गया टोटल टाइम। अब देखो ये भी टोटल टाइम है इनका, ये भी टोटल टाइम है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से आपका x/3 इक्वल है आपका x/4 माइनस ये +10 से, ये इधर आएगा, एलसीएम होगा 12। तो यहाँ से 4x - 3x कितना बचा, x बचा, और इक्वल टू में 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। पूछा क्या आपको, यहाँ पे आपको बोला है कि अब देखो और ज़्यादा आगे आपको मेहनत करवा रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि जो इफ़ द टाइम टेकन ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इज़ m। अब ए और सी का अकेला का टाइम निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने लिखा यहाँ पे ए, x की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो ये 30 आएगा, 35 आपका कितना होता है, 150। ए का टोटल टाइम है ये। उसी तरह बी का निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा क्योंकि x है। सी का निकाल दो, 120, ये 25 कितना होगा, 100 होगा। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे अपन, 600 आएगा, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी भी आ जाएगी अपने पास में, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 5 आएगी और यहाँ पे 6 आएगी। बोला क्या है आपको, ए और सी है जो कंप्लीट करते हैं काम को। तो देखो ए और सी है, 10 यूनिट काम करते हैं, टोटल काम है आपका 600, तो कितना होगा, 60 डेज में करेंगे। आपको बोला है ये जो है क्या, m है, m बराबर 60 है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, जो n क्या है, 10 ज़्यादा है m से, यानी कि इसमें 10 ऐड कर दो, 70 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है जो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो घुमा घुमा के आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 की ओर। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए यहाँ पे आपका CISI का क्वेश्चन है। बोला क्या है इसमें वो समझते हैं। आपको बोला है कि राम है जो इन्वेस्ट करता है स्कीम बी में
तो राम है जो स्कीम बी में इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे 25,000 करेगा। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% की रेट है, 3 साल के लिए है। 3 साल की रेट होती है आपकी 33.1%। पहले तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए तो कितना बचा, 250 बचा। अब यहाँ पे ये जीरो भी इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इंटरेस्ट आएगा, अब देखिए इफ़ द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय राम आफ्टर 3 years इज एम, तो एम क्या है आपका 25 × 331 है, ये आपका एम है। मल्टीप्लाई कर देते अपन, कितना होगा देखो 331 है, 25 से करोगे आप तो 5, 15 और ये 16, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 662 हो जाएगा, तो कितना होगा 5728, 8275 यहाँ पे, तो 8275 ये आपकी आ गई एम की वैल्यू। आगे देखो यहाँ पे श्याम है, वो एक स्कीम में 15,000 करता है ए में। अब देखो ए में श्याम करता है 15,000 करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 20% रेट है 2 साल के लिए। अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो तो 150 आएगा, 20% की 2 साल की रेट है तो आपका 44% होता है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6600 आएगा। अब आपको बोला ये है जो 6600 है ये एन है, तो आपको डिफरेंस फाइंड करना, m माइनस एन का दोनों का डिफरेंस ले लो, 75, ये 6 और 1, 1675 है आपका, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था। उम्मीद आपने ऐसे क्वेश्चन है जो ट्राई किए होंगे। आगे देखिए अपन आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए एक बैग है जिसमें यहाँ पे 6 तो रेड है, ग्रीन है जो कितनी है 5 है, और कुछ ब्लू है, जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एक ब्लू कैंडी आने की वो इतनी है। तो देखते हैं ब्लू कैंडी आएगी, नीचे सम लिखेंगे 11 + x और इक्वल टू मैं आपको दे रखा 3/14। सॉल्व कर देते हैं, देखिए कितना आएगा यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 14x = 33x + 3x, उधर जाएगा 11x है, ये यहाँ पे x नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 33 है तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ से x यानी कि ये कितना आ गया 3 आ गया। आगे देखो इफ़ द कैंडी आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, अब एक एक करके कैंडी निकालनी बिना रिप्लेसमेंट के, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट 3 कैंडीज आर ऑफ डिफरेंट कलर। तीनों कैंडी, अब 3 कैंडी निकालेंगे, तीनों अलग अलग रंग की होनी चाहिए। देखो रेड निकाली 1 आई, फिर ग्रीन आई 1, और फिर आपकी ब्लू कितनी आई 1, एक एक कैंडी निकाल दी। अब टोटल कैंडी में से 3 कैंडी निकालनी है, टोटल कैंडी कितनी है आपकी 14 है, 14 में से 3 कैंडी निकालनी है। तो पहले तो देखो यहाँ पे 14 से 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले तो 14 × 13 × 12 ये करेंगे। अब फैक्टोरियल 3 है जो आपका ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3, 2 और 1, ये ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए करते हैं यहाँ पे 6 2 आपका हो गया 12, ठीक है ना, 6 2 कितना हो गया 12 हो गया, बस और कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका 9 5 45 ऊपर, 14 13 कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 182, तो 14/182 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में देखिए ये 32 है, सॉरी 32 में देखिए क्या बोला है, जो एवरेज मार्क है ऑब्टेन बाय ABC, तो देखो 3 लोग हैं ABC, एवरेज बोला है, 3 लोगों का एवरेज है तो जो भी है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x है तो कितना हो गया 3x हो गया। अब A और B का एवरेज है, यहाँ पे A और B का अलग से दे रखा, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x + 8 हो जाएगा। आगे एवरेज है यहाँ पे B और C, अगेन 2 लोग हैं B और C, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x। अब यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करें, ABC की वैल्यू निकाल दो। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकाल रहा हूँ ABC की वैल्यू, तो ये A है, ये B है और ये C है। ध्यान से देखो ABC की वैल्यू 3x है, BC की वैल्यू 2x है, तो दोनों को माइनस करोगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी x आएगी, आ गई x। A और B का सम है जो इतना है, A की जगह मैं x पुट करूँगा, x प्लस का उधर होगा माइनस का, तो 2x में से x माइनस करोगे तो x + 8, ये किसकी आ गई B की। अगेन आगे देखो B की वैल्यू है, ये B आपका इधर जाएगा माइनस में, ठीक है ना, तो C की वैल्यू आई 2x माइनस, B की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ x - 8, तो C की वैल्यू आएगी आपकी x - 8, आ गई इतनी x - 8, तीनों की वैल्यू निकाल दी अपन ने, ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला है, इफ़ द हाफ ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय A, अब आपको बोला है A का हाफ है, ठीक है ना, A का हाफ है वो 60 लेस देन है टोटल मार्क B, यानी कि B का जो टोटल मार्क है उससे 60 लेस देन है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे अपन, 60 माइनस करोगे, ये दोनों इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से ये तो होगा माइनस का 52, ये इधर आएगा तो माइनस का x/2 बचेगा, ये माइनस का 52 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 104 आ गई। तो यहाँ से x है जो अपने पास में आ गया 104, जिसकी वैल्यू पूछेंगे वो निकाल देंगे, x की वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे ये हो गया 104, यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 112 आएगा, और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 96।
ठीक है, देखो बोला क्या है, फाइंड द टोटल मार्क ऑब्टेन बाई ए और सी। ए और सी कितना है, इसमें 96 आप ऐड कर दो तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 002 200 होगा। अब देखो अगेन यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहला सॉल्व करते हैं, 7 इंटू एक्स 104 है तो ये कितना हो गया 728, इसमें 128 माइनस करेंगे 600 आएगा, अपॉन में 3 करोगे कितना आएगा 200 आएगा। पहला ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नहीं होता है तो ये सारे चेक करने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है अपने पास में, ठीक है ना। आगे देखिए 32 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला ए बी सी 3 लोग हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं भाई, 1000 1200 1500, तो 1000 1200 1500, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 महीने के बाद में ए इंक्रीज कर देता है इन्वेस्टमेंट 200 से, तो ये ए का इन्वेस्टमेंट 1200 हो गया। बी अगेन वही 3 महीने के बाद में विड्रॉ कर देता है 100 रुपीज़, तो 1100 हो गया। अगेन सी इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट 500 से, तो 3 महीने है, सी 500 से इंक्रीज करेगा तो 2000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आफ्टर 3 मोर मंथ, अब 3 और महीने बाद में सी बिजनेस को छोड़ देता है, तो सी ने ये पैसे भी 3 महीने के लिए लगाए हैं। एंड ऑफ द ईयर, अब देखो इन्होंने तो 3 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, पीछे कितने बचे 9 महीने और लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहले तो अपन क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 2 0 है जो सब में है, जो आप कैंसिल आउट कर दो। अब सब में 3 है तो 3 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो यहाँ पे रेशियो लेते हैं, ये हो गया ये हो गया कितना 10 हो गया, और यहाँ से हो गया आपका 36, तो कितना हो गया 46 रेशियो। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 33 है, तो 12 और 33 कितना होगा 45 होगा। यहाँ पे सिर्फ 15 और 20 है, कितना हो गया 35 होगा, ठीक है ना। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब देखो आपको बोला जो डिफरेंस है प्रॉफिट का ए और सी का कितना है, यहाँ पे 11 है, वो है 550 की वैल्यू 11 है, तो आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट एम है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल देखो कितना होगा, ये हो गया आपका 18 और 46 कितना होगा 126 होगा। बस सॉल्व कर दो, कितना आएगा 50 आएगा। 50 से करोगे यहाँ पे तो ये 6300, एम की वैल्यू कितनी आ गई 6300, कहाँ है ये आपका डी में है, और यही अपना आंसर है। आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं इसको भी। आपको बोला है यहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट है जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है 5 टीचर और सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, टीचर दे रखा है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो बॉय है तो गर्ल भी होंगे, तो टीचर है, बॉय है, गर्ल है, 3 क्वांटिटी। अब टीचर तो है 5, बॉय गर्ल्स अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, आपने इस तरह से है जो डिस्ट्रीब्यूट की चॉकलेट, ईच टीचर गेट एक्स, तो ये तो है नंबर और ये है चॉकलेट के नंबर, हर टीचर को एक्स मिलती है, ठीक है ना। एंड ईच बॉय x/2 चॉकलेट, हर एक लड़के को x/2 चॉकलेट मिलती है, और ईच गर्ल स्टूडेंट गेट 4 चॉकलेट लेस देन द बॉय, और हर एक लड़की को लड़कों से 4 चॉकलेट कम मिलती है। चॉकलेट भी आ गई है। आगे देखो, इफ़ नंबर ऑफ चॉकलेट गॉट बाय ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट 720। अब यहाँ पे आपको बोला है कि इन दोनों को टोटल चॉकलेट मिली वो 720 है आपकी, ठीक है ना। आगे, और जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है वो 920 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल 920 है, 720 आपको बॉयज़ और गर्ल्स को मिल गई, तो पीछे जो बची है आपकी वो किसको मिलेगी, यहाँ पे टीचर को मिलेगी। टीचर को चॉकलेट कितनी मिलेगी, नंबर और चॉकलेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5x की वैल्यू है 200, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 40 आएगी, तो यानी कि यहाँ से x आ गया आपके पास में 40, तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 16। आगे देखो, अब जो एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट है स्टूडेंट बॉय 18 है, यानी कि इन दोनों का एवरेज आपको बॉयज़ और गर्ल्स का, ये जो टोटल स्टूडेंट का एवरेज 18 दे रखा है, तो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना बॉयज़ से गर्ल्स का। अब तो इजी हो गया, देखो बॉयज़ और गर्ल्स, इनका यहाँ पे चॉकलेट दे रखी है 20 और 16, यहाँ पे एवरेज चॉकलेट दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों का साथ में एवरेज 18 है। रेशियो ले लो, यहाँ पे कितना बचा आपके पास में 2 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, 1:1, यानी कि बॉयज़ और गर्ल दोनों क्या है इक्वल है, ऑप्शन नंबर ई। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। देखिए क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ पे प्रेजेंट एज का ए और सी का वो 8 ईयर ज़्यादा है डिफरेंस बिटवीन द ए और बी। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, पहले वो देख लेते हैं, ताकि डिफरेंस क्या होगा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे एक अपने को ये दे रखा है, यानी कि ए सी से बड़ा बी ए से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है सी से, ये सीक्वेंस रहेगा। अब ये रहेगा, तो अब यहाँ पे डिफरेंस निकालने का थोड़ा इजी रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस निकाल देते हैं। देखो
आपको बोला है यहाँ पे कि जो डिफरेंस है ए और सी का, तो देखो ए बड़ा है तो ए में से सी माइनस किया, वो आपका 8 ईयर ज़्यादा है, 8 ईयर ज़्यादा है, किससे है, तो ये डिफरेंस आपका ए और बी से, तो बी बड़ा है ए छोटा है, यानी कि ये आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से काम करते हैं, ये ए इधर आएगा तो 2a और ये सी उधर जाएगा तो b प्लस सी प्लस 8, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, यानी कि एक इक्वेशन आ गया आपके पास में। तो मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन को यहाँ पे। तो इक्वेशन है आपकी यहाँ पे 2a इक्वल टू में आपका b प्लस सी प्लस 8। तो ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, फर्स्ट नाम दे देता हूँ मैं इसको। आगे देखो, आगे और क्या बोला है, आगे बोला है जो रेशियो है यहाँ पे बी की एज का, ठीक है ना, 2 साल पहले, और सी की एज है जो 5 साल के बाद में, ये इतना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। बी की एज अपन ने बी ही ली है, सी की एज अपन ने सी ही ली है। बी 2 साल पहले, सी 5 साल बाद में, इनका रेशो आपको 6:5 दे रखा है। सॉल्व करते हैं अगेन यहाँ से। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन तो कितना होगा, 5b माइनस 10 है इक्वल टू में 6c प्लस यहाँ पे आपका 30 है। तो यहाँ से अपने पास में देखो ये उधर भेज दो आप, ये इक्वल है उधर भेज दो, तो 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 6c प्लस 40, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आई आपकी, ठीक है ना। बाद में कहाँ क्या करना, अरेंज कर देंगे, पहले एक बार है जो यहाँ पे रिलेशन निकाल देते हैं। तो 5b इक्वल टू हो गया आपके पास में 6c प्लस 40, इक्वेशन नंबर 2 है। आगे देखो क्या बोला है, अब बोला जो प्रेजेंट एज है ए की वो 3:2 है यहाँ पे सी से। तो देखो a/c है, ये दे रखा आपको 3/2। एक काम करते हैं यहाँ पे x ले लेते हैं। अब a और c का अपने को रिलेशन पता चल गया है, अब पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 से यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करता हूँ। 2a है, 2a की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 × 2 यानी कि 6x है, इक्वल है b की वैल्यू नहीं पता है, c की वैल्यू 2x है और ये प्लस में 8 है। तो यहाँ से देखो ये आपका उधर आएगा 4x इक्वल टू हो गया आपका कितना, b प्लस 8। यहाँ से काम करते हैं b की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 4x माइनस 8 होगा। तो b की वैल्यू अपने पास में आ गई, क्योंकि देखो a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो b की वैल्यू भी हो गई अपने पास में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो b है अपना वो है 4x माइनस 8 है। अगेन देखो अब ये b की वैल्यू है, देखो b a c सबकी वैल्यू है अपने पास में x में, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें देखो पुट करो, 5b है तो 5 यानी कि b की वैल्यू ये है, सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 20x माइनस 40 इक्वल टू में 6c है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, सॉरी c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। प्लस में कितना है आपका यहाँ पे 40 है। यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे 40 और 40 कितना हो गया 80, और 12 प्लस का उधर माइनस का जाएगा कितना होगा 8x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई है, आपको बोला क्या है, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ a इज़ m है, a की प्रेजेंट एज 3x है, 3 × 10 30 है, यही m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी है जो बहुत ज़्यादा शानदार क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि आप प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे रीच होगी हमारी, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प होगी, और उतनी ज़्यादा मैं है जो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। तो ये डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर, कि आपको यहाँ पे और कितना है जो कंटेंट चाहिए इस लेवल का। तो जितना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आपको भी करना है, बस आपको शेयर करना और रिकमेंड करना, और कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।